श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति में सबसे उत्कृष्ट प्रेम कथाओं में से एक माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों और आत्मसमर्पण की भावना से जोड़ता है। इस प्रेम के कई पहलू हैं जिनमें श्रद्धा, भक्ति और आत्मा की एकता का गहरा संदेश छुपा हुआ है। हालांकि राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ, फिर भी उनका प्रेम संसार के सबसे पवित्र प्रेम के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके विवाह के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे प्रमुख रुक्मिणी का विवाह था। ये कथा भी अत्यंत रोचक है और इसमें कई सारे दिलचस्प मोड़ आते हैं जिन्हें जानकर हम भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और धर्म के प्रति उनकी आस्था को और बेहतर समझ सकते हैं। रुक्मिणी देवी विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक की पुत्री थी। राजा भीष्मक एक न्यायप्रिय और महान शासक थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनकी बेटी रुक्मिणी का विवाह एक ऐसी व्यक्ति से होने वाला था जिसे वो नापसंद करती थी। रुक्मिणी का दिल हमेशा से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। वो भगवान श्री कृष्ण के महान कार्यों और उनके बलिदान के बारे में सुनती आई थी और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि उनका विवाह सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से होगा। राजा भीष्मक ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। उन्होंने मथुरा के राजा कंस के साथ एक गठबंधन करने का सोचा था। कंस का नाम तो पहले ही श्री कृष्ण के शत्रुओं में आता था क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। लेकिन कंस के साथ मित्रता की चाहत के चलते राजा भीष्मक ने उसकी सहायता से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी के मन में भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पहले ही गहरा हो चुका था। जब उसने सुना कि उसका विवाह कंस के दामाद शिशुपाल से होने वाला है तो बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पिता को यह बात पहले ही कह दी थी कि वो किसी भी हालत में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी। रुक्मिणी का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया था और ये निर्णय उनकी जीवन यात्रा को बदलने वाला था। रुक्मिणी ने अपनी स्थिति को समझते हुए एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की अपील की। पत्र में उन्होंने लिखा कि वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती हैं और उसके लिए किसी भी स्थिति में अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है। रुक्मिणी के पत्र को प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने का निश्चय किया। वो जानते थे कि रुक्मिणी के साथ विवाह करना उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी योजना बनाई और वो रुक्मिणी के विवाह के दिन विदर्भ राज्य पहुंचे। रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था लेकिन वो किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। जब श्री कृष्ण ने देखा तो वह तुरंत रुक्मिणी को अपहरण कर अपने रथ में बैठाकर वहां से भाग गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी और जरासंध ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हराकर रुक्मिणी को अपने साथ ले लिया। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह द्वारका में संपन्न हुआ। ये विवाह न केवल रुक्मिणी के लिए बल्कि श्री कृष्ण के लिए भी महत्वपूर्ण था। ये विवाह प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया। रुक्मिणी के विवाह ने साबित कर दिया कि प्रेम और भक्ति किसी भी बंधन या सीमा को पार कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रुक्मिणी का पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी के रूप में जन्म हुआ था। वो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी और अपने पति को खोने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु जी की भक्ति में अपना जीवन बिताया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वो विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनेंगी। यही वरदान रुक्मिणी के जीवन का मार्गदर्शक बना और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह एक सामान्य विवाह नहीं था बल्कि एक संदेश था जो प्रेम और भक्ति के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है। रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह न केवल एक धार्मिक घटना थी बल्कि जीवन के उन मूल्यों को सामने लाती है जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपने जीवन में सबसे बड़े प्रेमी के रूप में स्वीकारा और श्री कृष्ण ने भी उन्हें पूरी श्रद्धा और सम्मान दिया। इस विवाह ने सिखाया और दिखाया कि प्रेम चाहे भगवान से हो या इंसान से हमेशा शुद्ध और सच्चा होता है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच का संबंध इसी बात का प्रतीक है कि जब किसी को सच्चा प्रेम मिलता है तो संसार की बाधाएं पार कर जाता है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह भारतीय संस्कृति में प्रेम और भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कथा न केवल हमें प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझाती है बल्कि ये बताती है कि सच्चे प्रेम में कितनी शक्ति होती है। रुक्मिणी की तरह हमें भी अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जो प्रेम और भक्ति की ओर हमें मार्गदर्शन दे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी हमें यह भी सिखाती कि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और हमेशा जीत उसी की होती है। अगर आपको ये कथा इंटरेस्टिंग लगी हो तो दूसरों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। महाभारत की कथाएं जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।